एक एसडीएम ने किसानों से कहा, शांति से ही विरोध जताना, मैं किसी एक को भी नहीं खोना चाहता। मैं जानता हूं कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। ये कहते हुए एसडीएम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि आप वहां अपने बच्चों के लिए जाएंगे और मैं अपने बच्चों के लिए। फायरिंग की नौबत आई तो गोली घुटनों से नीचे ही चलेगी। इस पर किसानों ने कहा कि साहब, पैरों में ही क्यों, हमें छाती पर गोली मारना, बस पीठ पर गोली मत मारना। आपकी आंखों में पानी है तो हमारी आंखों में लहू है। एसडीएम और किसानों के बीच में ये जो तमाम बातचीत हुई है, ये हुई है हरियाणा के कैथल में, क्योंकि कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का 9 अक्टूबर को एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी का तमाम तामझाम तैयार किया गया है। किसानों की तरफ से पहले ही प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, लेकिन प्रशासन और किसानों के बीच में कोई टकराव ना हो, इसी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की एक मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में जो बातचीत हुई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि हालात कितने गंभीर है, सिचुएशन कितनी सेंसिटिव है। बावजूद इसके हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह के कार्यक्रम रख रहे हैं, जबकि उन्हें बखूबी पता है कि अगर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो टकराव के हालात पैदा हो सकते हैं, और खास तौर पर तब जब लगातार मुख्यमंत्री किसानों के खिलाफ ऊल जुलूल बयान दे रहे हैं, आपराधिक बयान दे रहे हैं। किसानों के खिलाफ लठ उठाने के लिए उकसाने वाला बयान आपने सुना होगा। अब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। किसानों को उकसाने का काम सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके विधायक भी कर रहे हैं और बीजेपी के सांसद भी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही हरियाणा में भी लखीमपुर जैसी घटना होते होते बची है। आरोप है कि बीजेपी के सांसद नायब सैनिक के काफिले की एक गाड़ी ने एक किसान के पैर को कुचल दिया। टक्कर मारने की कोशिश थी। यह नारायणगढ़ में घटना हुई है। एक और इस बीच बयान सामने आया है बीजेपी के ही एक विधायक का। हिसार से बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता किसानों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि कोई एक लठ मारेगा तो एक दो हम भी धरेंगे। बार बार कभी मुख्यमंत्री लठ उठाने की बात करते हैं तो कभी उनके विधायक लठ मारने की बात करते हैं, जबकि उन्हें अब तक किसी किसान ने कोई लठ नहीं मारा है, किसी किसान ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। बावजूद इसके इस तरह के बयान देकर हालात को और बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमारे देश में अब यह आम हो चुका है कि अगर कोई भी भड़काऊ बयान देता है या फिर नहीं भी देता है, उसके खिलाफ यूएपीए लगा दिया जाता है, देशद्रोह की धाराएं लगा दी जाती हैं, उसको जेल में ठूस दिया जाता है। उस देश के अंदर मुख्यमंत्री को सिर्फ इतना भर कहने की जरूरत पड़ती है कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। क्या ये जो सुविधा है ये तमाम भारतीयों को हासिल है या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ही ये विशेष अधिकार हासिल है? हमने ये भी देखा है कि अगर थोड़ी सी भी सिचुएशन कहीं पर खराब होती है तो वहां जाने से रोकने के लिए विपक्ष के नेताओं को बिना किसी जुर्म के हिरासत में ले लिया जाता है, यहां तक कि उन्हें जेल तक में ठूस दिया जाता है। यह कहा जाता है कि अगर ये लोग वहां जाएंगे तो हालात खराब हो सकते हैं, इसलिए इन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। सरकार भी विपक्ष के नेताओं की आलोचना करती है, मीडिया तो करती ही है, और यह कहती है कि विपक्ष को भी जिम्मेदारी से कदम उठाना चाहिए, विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ऐसे मौके पर ऐसे दौरे नहीं करने चाहिए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या हालात को संभालने की पूरी जिम्मेदारी है ये सिर्फ विपक्ष के कंधों पर है? क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उनमें इतनी प्रशासनिक और जिम्मेदारी वाली समझ नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह के कार्यक्रम ना करें, इस तरह के दौरे ना करें जिससे हालात बेकाबू हो जाएं? बहरहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या मानना है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर, मुख्यमंत्री के रवैये को लेकर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए, इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा।